हो जाएगा इक्विवेलेंट मास बार बेसिस, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास, अच्छा इसको जो भी जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहा है उसको एन फैक्टर कहेंगे। तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या रहेगा? बेसिसिटी। तो बेसिसिटी नॉट रिप्लेसेबल H प्लस आयन। किसी भी कंपाउंड से जितने H प्लस आप रिप्लेस कर सकते, मतलब एसिड से जितने H प्लस रिप्लेस कर सकते हो उसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी हो जाएगी। तो जैसे HCl की बेसिसिटी यहाँ पर कितना होगी? 1 मॉलिक्यूलर मास बाय यहाँ पर H2SO4 98/2 H2CO4 आगे कैसे है? यहाँ पर हो जाएगा 90/45। ये सब पढ़ाया गया है, लेकिन एक रिवीजन आपका हो जाए और कुछ लोग नहीं भी रहे होंगे। ये ध्यान दो 146/2 क्या हो जाएगा? 63। यहाँ पर H3PO4 यहाँ पर 98/3। ध्यान देना, ये याद रखना है। फास्फोरस के एसिड में अगर एक फास्फोरस है तो बेसिसिटी मतलब ऑक्सीजन से एक कम होगी। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो H3PO3 में बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 2। अगर एक फास्फोरस है तो जितना भी ऑक्सीजन है उससे बेसिसिटी एक कम होगी। ये बताए गए थे पहले भी। H3PO2 में बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 66/1, दैट इज 66। फटाफट देखो फास्फोरस, इधर से ध्यान दो, फास्फोरस का अगर एसिड है तो एक फास्फोरस अगर है तो बेसिसिटी कितना होगी? ऑक्सीजन जितने होंगे उससे कम। 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब रिप्लेसेबल OH माइनस, जितने OH माइनस रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेसेबल OH माइनस। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, जितने OH लिखेंगे सब निकल जाएंगे। यहाँ पर कितना? 40/1 कितना रहेगा? 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। कितना हो जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मास आपका तीसरा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे A2B3 है, मैंने समझ लिया कि मान लो A2B3 कोई साल्ट है तो तोड़ेंगे कैसे इसको? कैसे तोड़ेंगे? ध्यान रखना, जब डिसोसिएट करना होगा तो जो डिजिट बाद में है उसको पहले लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2A जो दूसरे के बाद में
पहले के ऊपर 4 बन जाएगी, यहाँ पर ट्रिपल प्लस, और अब यहाँ पर 3b, और क्या है बेटा, ये दो यहाँ पर माइनस। अब कितना हो गया, अगर यहाँ पर मान लीजिए इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बाई 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर NaCl है तो सोडियम प्लस Cl माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास 58.551। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। अच्छा ध्यान दो, ये जो CO3 है पूरा एक ग्रुप है, ऐसा नहीं तीन आप घट ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना रहेगा, 106/53। सोडियम सल्फेट है 2Na प्लस SO4 यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना रहेगा, 142/, Al2 SO4 होल थ्राइस है, तोड़ लेंगे ना इसको, डिसोसिएट कर देंगे ना, तो क्या करेंगे, ये दो बना जाएगा 2A, और ये 3 इसको 4 आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर SO4, यहाँ पर ये दो क्या हो जाएगा, डबल माइनस, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास बाई 6। अच्छा, ये जो n फैक्टर है इसको याद रखिएगा, जैसे भी आगे भी जरूरत पड़ेगी। एसिड के लिए n फैक्टर क्या है, बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, साल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, रिमूव करना है इसको, इक्विवेलेंट मास आप पाएं यहाँ पर आयनिक मास डिवाइड बाय चार्ज प्रेजेंट टर्म, यहाँ पर हम लोग Na प्लस, यहाँ पर आयनिक मास का मतलब एटम के फॉर्म में है, ये सोडियम है, मतलब अगर प्लस हटा दो सोडियम एटम है ना, तो एटम के फॉर्म में एटॉमिक मास, उसी को आयनिक मास बोलते हैं। तो 23/1, मैग्नीशियम 24/2, यहाँ पर एल्यूमिनियम 27/3, यहाँ पर सिल्वर 108/1। ये जो एलिमेंट दिख रहा है आपको फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, Cu डबल प्लस कितना बेटा 63/2, जिंक डबल प्लस 65/2, O डबल माइनस 60
16/2 for O2 also, मतलब ऑक्सीजन गैस का अगर कोई पूछे तो उसका भी आप ही बोलेंगे। Cl माइनस कितना बेटा 35.5/1 for Cl2 also, N triple minus for N2 gas also, ये चौथा शायद रहा होगा। और oxidizing and reducing agent, why oxidizing and reducing? तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे जब रिडक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे, इसको ज्यादा डिटेल में जब रिडक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे बेटा तब चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी बस दो एक बता दे रहे हैं, उनका जो तो पढ़ेंगे, बाकी और आगे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर केमो को यहाँ पर क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम है, न्यूट्रोफिलिक बेसिक मीडियम, ध्यान रखिएगा। केमोपोर का ध्यान दो बेटा, केमोपोर का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर क्या है 5, बेसिक मीडियम में 1 और न्यूट्रल मीडियम में क्या है 3, ठीक है। ये याद रखना, कैसे है सब चर्चा आगे करेंगे, रिडक्स रिएक्शन पाएंगे, ठीक है। देखिए K2Cr2O7। अच्छा एक और चीज आपसे कई बार पूछ लेता कि एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर क्या है, कई बार ये पूछ लेता कि ऑक्सीडेशन का चेंज कहां से कहां तक होगा, तो ध्यान रखिएगा ये +7 है, कितना है, और 5 का चेंज हुआ है, इसका मतलब कितना हो जाए कि 5 का चेंज आ जाए 2, भाई 7 से 5 घटा तो 2 ही तो आएगा, इसका मतलब ये कहाँ तक चेंज होगा, +7 से +2 तक, ये कितना चेंज हुआ 1 का, तो +7 है कितना हो जाएगा 6, कितने का चेंज हुआ 3 का, कितना हो जाए 4, ठीक है। यहाँ पर इन एसिडिक मीडियम are in hygrometric calculation, एसिडिक मीडियम are in hygrometric calculation, एसिडिक मीडियम में आप hygrometric calculation। तो आज हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोन मास पे चर्चा करेंगे, और हम लोग क्वेश्चन टोटल फार्मूला पढ़े थे, हम एक बार फिर से 1 मिनट में इसको रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर उस पे क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। लिखते हैं
फिर रिमूव कर दें। अब यहाँ पर रखना हाइड्रोलैक्टिक एसिड करेगा, क्या प्रधान होगा सभी लोग देखो। यहाँ पर पहला फार्मूला था n = NGE अपॉन वॉल्यूम इंटीग्रल, दूसरा क्या था NMGE अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर। ये तीसरा फार्मूला W अपॉन V थाउजेंड अपॉन क्या था V। चौथा फार्मूला क्या बचा कंसंट्रेशन अपॉन T। पांचवा कंसंट्रेशन अपॉन अपॉन T। और छठा कंसंट्रेशन यहाँ पर D, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फार्मूले बताए गए थे। ये फार्मूला कब था परसेंट बाई वॉल्यूम, और ये परसेंट ये और ये परसेंट बाई मास। तो ये फार्मूला आपको बताया गया था, कल ये फार्मूला लिखे गए थे। NG मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये MG है नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन मिलीलीटर। W अपॉन T थाउजेंड अपॉन V वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये कंसंट्रेशन ऑफ पानी को सारा चीज समझा दिया गया था एक रिवीजन के लिए। अब क्वेश्चन फटाफट लिखो और एक एक लाइन का 2 लाइन का क्वेश्चन है, फार्मूले में बैठाओ फटाफट सॉल्व करो। लिखो पहला क्वेश्चन 2 ग्राम इक्विवेलेंट HCl present in 5 liter solution, find normality। कौन सा फार्मूला पहला तो ये जान लो n = क्या बेटा NC अपॉन V तो कितना 2/5 दूसरा 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट HCl is present in 100 milliliter solution, find normality। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला n = क्या NMGE वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो क्या कर रहे हो 20 अपॉन कितना बेटा 100। तीसरा क्वेश्चन 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट HCl is present in Coloda 100 milliliter solution, find normality। फाइंड normality। कौन सा फार्मूला लगाएं पहला फार्मूला लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n = क्या NGE अपॉन क्या भैया वॉल्यूम इन तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 1/10 और वॉल्यूम कितना बेटा 100 मिलीलीटर। तो क्या किया जाए 1000 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 0.8 हाँ ये अच्छा है। Fourth question 9.8 ग्राम H2
H2SO4 is present in 200 milliliter solution. Find normality. Find normality. कौन सा फॉर्मूला का? देखो ये ध्यान ना, ये ग्राम, देखो ध्यान देखो लोग, ग्राम के बाद क्या इक्विवेलेंट लिखा गया है? ऊपर सारे फार्मूले में इक्विवेलेंट लिखा गया है, यहाँ पर ग्राम लिखा गया है, इक्विवेलेंट नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये मास है, और मास है तो इसी एक फार्मूले में मास है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू W/C 1000/C। तो यहाँ पर 9.8 और इसका H2 कितना होगा? वॉल्यूम कितना है? अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ पर हट जाए तो ये 99, मतलब कुल मिला के 27 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये बाई मास है, परसेंट बाई मास है। ये देखो ये फार्मूला है परसेंटेशन इनटू डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास, और एप्लाई कब करेंगे? जब परसेंटेशन बाई मास में दिया होगा तब एप्लाई करेंगे। ये एप्लाई कब करेंगे? जब बाई वॉल्यूम में दिया होगा। ये फार्मूला ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन, जो भी नंबर होगा what is concentration of semi-normal NaOH solution in grams per milliliter? In grams per milliliter। अब ध्यान दो, कंसंट्रेशन वाला फार्मूला यहाँ पर अभी नॉर्मलिटी को क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पानी। यहाँ पर क्या था बेटा? परसेंटेशन इनटू टेन, ये फार्मूले बचे हुए हैं, और n इक्वल टू परसेंटेशन टेन, यहाँ पर क्या डेंसिटी है पानी, ये फार्मूले हैं। तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए? कंसंट्रेशन फाइंड करना है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन क्या बेटा? E। तो कंसंट्रेशन फाइंड करना, नॉर्मलिटी सेमी नॉर्मल है 1/2, कंसंट्रेशन आपको पता करना है, इक्विवेलेंट मास कितना है 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन इक्वल टू 1/2 इंटू 40, दैट इज 20 ग्राम पर लीटर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो भी नंबर होगा, व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ 5.3% बाई वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन? तो क्या होगा बेटा? नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या? परसेंटेशन इनटू 10 अपॉन क्या? इक्विवेलेंट मास। तो 5.3 इंटू 10 अपॉन 53, दैट इज 1 m। What is normality? M का normality of 9.8% W/V H2SO4 solution। तो W/V ये बीटा है,
देगा बाई वॉल्यूम, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बोल दिया गया है और यहाँ पर बोला नहीं दिया, मतलब बोला नहीं गया, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है वॉल्यूम नीचे ना, मतलब बाई वॉल्यूम। तो कौन सा फार्मूला लगाना है आपको? नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंट डिस्टेंस इनटू गेन अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो कितना बेटा 9.8, यहाँ पर 10, इक्विवेलेंट मास कितना है 49, अभी बताया गया था, इसीलिए सब इक्विवेलेंट मास बता दिए थे शुरुआत में। इसे देख लेना अगर नहीं आ रहा क्या रहेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। What is normality of 12.6% by mass? Crystalline organic acid solution. Crystalline organic acid solution. तो क्या लगता है क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक मतलब इसमें वाटर था, क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा ये H2 3O4 2H2। तो जब क्रिस्टलाइन वर्ड यूज कर दिया इसका मतलब उसमें वाटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है इक्विवेलेंट मास। अच्छा यहाँ पर अभी ये पूरा हुआ हैविंग density 1.25 ग्राम per milliliter, having density 1.25 ग्राम per milliliter। तो क्या हो जाएगा? तो 12.6 यहाँ पर density कितना है और इक्विवेलेंट मास का कितना होगा 63। तो इन दोनों को पूरा करेंगे मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर 2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5। What is normality of 14.2% body temperature? ये ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डेंसिटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिखा गया है एसपी मतलब स्पेसिफिक और ग्रेविटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या हो जाएगा डेंसिटी। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है इसका है हाँ अच्छा वो आप छूट गया तो परसेंट डिस्टेंस यहाँ पर क्या रहेगा 10, यहाँ पर डेंसिटी, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना लिखना था बेटा 14.2%, डेंसिटी कितना 1.5, इक्विवेलेंट मास 71। इसको सॉल्व करके 2 आ जाएगा और 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या हो जाएगा 9% बाई वॉल्यूम H2CO4 सॉल्यूशन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया गया है
क्या करें? हाँ जी, तो क्या करें? हाँ बताओ ना। परसेंटेज इंटू 10/E, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये आपको क्यों परेशान करने के लिए है? बाकी डेंसिटी तो सबका होता है। बात समझ रहे हैं? ये जो यहाँ पर ध्यान दो, अभी 3-4% पीछे का है ना क्या, तो आपको बता गया बाई वॉल्यूम वाले में डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। बाई मास वाले में डेंसिटी चाहिए तो 2% बाई मास को कराए, 2 बाई वॉल्यूम को कराए। और दिमाग में आया कि मान लो ऐसा अगर आपको दे दिया जाए तो आप क्या सोचोगे? ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी देख के परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देखना क्या है, बाई वॉल्यूम। क्या देखना है? बाई वॉल्यूम। तो बाई वॉल्यूम दिया, इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं, तो आपको परेशान करने के लिए क्यों दिया गया? तो कितना लगेगा? 9 × 10, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास 45 हो जाएगा और मतलब बन जाएगा ना? चले आगे रिमूव कर दें। आज नहीं, थोड़ा जल्दी करो, नारायणी बड़ा लंबा है, आज कम से कम आज खत्म हो जाएगा। समझे? और इतने चैप्टर के लेक्चर डिसाइड होते हैं, ऑलरेडी लेट चलता रहता हूँ। कभी भी दिन टाइम में यार एक तो मैं टाइम से जाता हूँ, दूसरा कुछ ऐसा होता है हमारे लेक्चर में कुछ हो ही जाता है, बारिश हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से आप ध्यान दो, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखें। फिर से एक नया फार्मूला बता रहा है। फार्मूला नया नहीं, तरीका नया है। ये नॉर्मलिटी इक्वल टू W/T, ये फार्मूला पढ़े ना? यहाँ पर 1000/V पढ़े, दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो नॉर्मलिटी को अगर V से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आ गया, और यहाँ पर V से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? V कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक नया फार्मूला आपको मिल गया, एक नया फार्मूला। यहाँ पर ध्यान दो, W/T को थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? थोड़ी देर पहले कल पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हो तो नंबर ऑफ मिलीग्राम। क्या हो गया है? नंबर ऑफ, ये क्या हो गया है? पूरा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर ये वाला नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट है तो ये भी तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, लेकिन शर्त ये है कि वॉल्यूम आपका कितना होना चाहिए? वॉल्यूम कितना होना चाहिए? अगर एक वॉल्यूम लीटर में हो जाए तो इधर लीटर में कर लेते क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम लीटर में तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और मिलीलीटर में तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। इस फार्मूले का यूज हम लोग 2 जगह पर करेंगे, एक तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए और दूसरा करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। दूसरा काम करेंगे केमिकल रिएक्शन, 2 जगह पर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखना बेटा, फिर से यहीं पे फिर से लौट करते हैं इधर। अच्छा हाँ, न्यूट्रलाइजेशन में आ गया ना, तो न्यूट्रलाइज क्या होता है? एसिड बेस को करता है, बेस एसिड को करता है। तो एक साइड में अगर बेस है तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा? एसिड। अगर हम नॉर्मलिटी बेस की ले रहे हैं तो मास किसका होगा? एसिड का। मास बेस का ले रहे हैं तो नॉर्मलिटी किसकी होगी? एसिड। ठीक है, अच्छा इसके देखो, इसके एक तरफ हमने N और V लिखा है, दूसरी तरफ में तो क्या जाएगा? लिखना तो है। इधर भी लिख देना है, कोई प्रॉब्लम? बीच से इसको हटा दो, बीच से इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, कितना हो जाएगा?
न्यूट्रलाइजेशन के लिए या पहले डाइल्यूशन से शुरू किया जाए। डाइल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, केमिकल रिएक्शन। अब अपने जो क्वेश्चन होने चल रहे हैं बस इन्हीं दो फार्मूले पे तकलीफ कराएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखा, अगर यहाँ पर एक लिखें यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर दो लिखें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दो। तो ये जो चीज आपको बोलने चलना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लो एक लिख दें, यहाँ पर भी एक लिखेंगे, मतलब एक, ये देखो इधर भी एक लिखा गया है, इधर क्या लिखा गया, दो। इसका मतलब एक सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा या उससे अधिक। अगर यहाँ दो लिख रहे हो तो यहाँ पर भी दो लिखना पड़ेगा। इसका मतलब एक सब्सटेंस के, पहला सब्सटेंस के क्या है, दूसरा, पहले सब्सटेंस का 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर दो कर दिए, दूसरे सब्सटेंस के 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा या उससे क्या करेगा, ध्यान ना। हमारे पास मान लो 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, आपके पास कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस हो कि पूरा रिएक्ट कर जाए, 5। हमारे पास 5 मिलीमोल एसिड है, आपके पास कितने मिलीमोल बेस हो कि पूरा रिएक्ट कर जाए, नहीं बता सकते। मोल में नहीं बता सकते, इक्विवेलेंट में बता देंगे, ठीक है। मोल बोल देंगे तो ऐसे एसिड और बेस करके नहीं बता सकते। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट बोल दिया गया तब जो भी ABCD कह दो। अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो अगर एक का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो दूसरे का 1 ही लेना पड़ेगा, एक का 10 ग्राम इक्विवेलेंट है तो दूसरे का 10 ही लेना पड़ेगा। तो क्या है, अब मानो हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, आपके पास 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस है, तो आपका 5 हमारे 5 से रिएक्ट कर जाएगा, आपका खत्म हो गया, हमारा 5 बचा रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि इनका भी खत्म हो गया है, इनके पास कैसे बचा रह गया, तो आप क्या करेंगे, 5 आपका तो पूरा खत्म हो चुका है, अब क्या करेंगे, आप 5 किसी और से मांग के ले आएंगे, मतलब आपका प्लस जिससे आप मांग के लाए थे उसका दोनों जोड़ देंगे तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, आपके पास 6 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस है, तो कितना दूसरे से लाना पड़ेगा, कितना, 4, 10, उधर भी 10 होना चाहिए, उधर कितना है, 6, तो इसका मतलब 6 किधर लाएंगे तो 10 - 6 बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 में किसी से मांग के ले आना पड़ेगा। अभी काफी कई क्वेश्चन कराएंगे तो नोट करके सुनिएगा। 1 मिलीग्राम equivalent of 1 substance always react with 1 milligram equivalent of other substance. Or 1 milligram equivalent of one substance is always equal to 1 milligram equivalent of other substance. 1 milligram equivalent of other substance. So
सोल्यूशन लिखा जाए। How many grams of dibasic acid molecular mass required to neutralize semi-normal 100 milliliter NaOH solution। न्यूट्रलाइजेशन के दो फार्मूला होता है, दोनों में से कौन सा फार्मूला लगाया जाए, पहला या दूसरा? N1 V1 होगा या इसके ऊपर होगा? ग्राम ग्राम N1 V1 ग्राम है कहीं? तो यहाँ पर ध्यान दो, ये नॉर्मलिटी कितना है, 1/2 वॉल्यूम कितना है, फार्मूला अपना क्या है, यहाँ पर क्या बेटा है, W/P, यहाँ पर एक फार्मूला है। अच्छा, एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी जैसे अभी H2SO4 लिखते हैं तो बेसिसिटी 2 है, उसको देख के पहचान लेंगे, लेकिन यहाँ कोई एसिड लिखा ही नहीं गया, लेकिन तब कैसे बेसिसिटी में मालूम चलेगी, डाइबेसिक। क्या बोला गया, डाइबेसिक बोल दिया गया ना फार्मूला। जैसे मान लो अभी कहा जाता है कि मान लो H2CO4 है, तो यहाँ पर 2 देख के पहचान लेते हैं बेसिसिटी 2 है, कोई भी एसिड देख के पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो फार्मूला लिखा ही नहीं गया, तो इसका मतलब यहाँ पर डाइबेसिक बता दिया गया। तो क्या हो जाएगा, 200 बटे बराबर कितना 100, फार्मूले में मेजर लो तो 1/2 यहाँ पर मुझे कितना 100, यहाँ पर कितना रहेगा, W को क्या करना है 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो 10 W बराबर कितना 50, तो W बराबर कितना आ जाएगा 50 ग्राम। ठीक है, एक होमवर्क दे देगा, how many milliliters of pentynormal NaOH solution is neutralized by 2.25 ग्राम आप देखेंगे। फार्मूला आपका ये है, यहाँ पर ग्राम पूछा था, यहाँ पर क्या पूछ लिया, वॉल्यूम निकाल लेंगे ना। चलो रिमूव कर रहे हैं, रिमूव किया जाए। अगला क्वेश्चन, ग्राम semi-normal 100 milliliter
HCl solution. Find mass of AgCl. Get precipitated. Find mass of AgCl. Get precipitated. Precipitate में हम लोग आपको रिएक्ट कर रहे हैं. दोनों क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं. जानना है यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें. यहाँ पर AgNO3 को आपने डाल दिया है किसमें? HCl में. दोनों रिएक्ट करके क्या बना दिए? AgCl ये प्रेसिपिटेट एरो नीचे होता प्रेसिपिटेट में, और ये बना दिया क्या? क्या बना दिया? कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, अब ध्यान देना यहाँ पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट बिफोर रिएक्शन. AgNO3 का क्या दिया गया? मास या नॉर्मलिटी? मास. और मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिए आपके पास दो फार्मूले हैं. एक तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम है और दूसरा क्या है? W/P इनटू वॉल्यूम. ये दोनों मिलीग्राम इक्विवेलेंट हैं. ये दोनों क्या है? मिलीग्राम इक्विवेलेंट. ये दो फार्मूले हैं. तो अब यहाँ पर इसका मास दिया गया है, तो कौन सा भाग पड़ा? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला. यहाँ पर क्या हो जाएगा? W/E इनटू 1000. और HCl का क्या दिया गया है? नॉर्मलिटी क्या दिया गया है? नॉर्मलिटी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है. अच्छा, AgNO3 का इक्विवेलेंट मास चाहिए हमें. तो यहाँ पर AgNO3 का है, एसिड है, बेस है या साल्ट है? साल्ट है. तो Ag प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? NO3 माइनस. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास वाली क्या हो जाएगा? 170/1. 170 कैसे आ गया? सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108. बाकी आप जान रहे हो. बाकी आप यहाँ पर. तो यहाँ पर बताओ बेटा कितना है? 17. यहाँ पर नॉर्मलिटी कितना है? 102 है. अब ध्यान दो, एक जीरो कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया. यहाँ पर कितना आ गया? 100. यहाँ पर कितना आ गया? 50. अब ध्यान देना, अभी भी आपको बताया गया था कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा. तो यहाँ पर इसका 50 इसके कितने से रिएक्ट करेगा? 50 से. तो अगर इसका 50 रिएक्ट करे तो पूरा खत्म हो जाएगा, और इसका 50 क्या हो जाएगा? बच जाएगा. ठीक है. तो ये बिफोर रिएक्शन था ना. अब मिलीग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर रिएक्शन. आफ्टर रिएक्शन तो क्या लिखा जाए? क्या लिखे बच्चा? 100 माइनस कितना? 50. 50 माइनस 50. और एक चीज आप लोग, जैसे 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट मान लो किसी का रिएक्ट किया तो दूसरे का 1 ही बनेगा. यहाँ पर थोड़ा समझो. यहाँ पर जैसे यहाँ पर A, यहाँ पर क्या है? B, यहाँ पर क्या हो गया? A2B3 है. ध्यान देना बेटा, इसका 2 मोल रिएक्ट किया. कितना रिएक्ट किया है? 2. ये बना कितना है? 1. कितना मोल बना है? 1. भाई यहाँ पर पहले क्या लिखा गया है? कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा गया है. तो 2 मोल रिएक्ट करने से कितना बन रहा है? 1. 3 मोल रिएक्ट करने से कितना बन रहा है? 1 मोल. लेकिन अगर ग्राम इक्विवेलेंट में कहा जाए तो कहा जाए कि A का 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया है तो A2B3 का 2 ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा. B का 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट किया है तो A2B3 का 2 ही ग्राम. यहाँ पर बैलेंस से मतलब नहीं होगा फिर बात में ना. तो यहाँ पर अगर इसका 50 रिएक्ट किया है तो इसका 50 रिएक्ट करेगा, और इसका 50 रिएक्ट करेगा तो इसका 50 ही बनेगा. तो
यहाँ पर कितना होना 50, यहाँ पर कितना होना 50, ये 50 क्या बना है मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और बताना क्वेश्चन में क्या है मास, फाइंड मास यहाँ पर लिखा गया था, क्या लिखा गया बेटा फाइंड मास। देखो मास को पाना ना, और दिया क्या क्या है मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो अब क्या किया जाए, इसको रिमूव कर दें क्या, अब क्या करोगे, तो AgCl का क्या बना बेटा 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मतलब तो अपना काम तो हो चुका था, मिलीग्राम इक्विवेलेंट 50 को ना, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब किसी को 1000 से डिवाइड करते 0.05 बन जाता, लेकिन मास पूछा है तो यहाँ पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl कितना बेटा 50। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या पड़े हो W/T इंटू क्या बेटा 1000। तो 50 बराबर कितना हो जाएगा W, और इसका 143.5, 143 कहाँ से आ गया, AgCl तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस और Cl माइनस। तो इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो क्या आ जाएगा मालिकुलर मास बाय 1, यहाँ पर 108 प्लस कितना 35.5 मास 143.5। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो W बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणे 143.5 तो एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, तो 14 सॉरी 7.7 14.35 तो 7.17 ग्राम। एक नंबर इसको थोड़ा बात कर लेना जरूर, हम साथ करें दूसरा भी देख पूछा 7.175 ग्राम एक नंबर how many grams of sodium sulfate is obtained when 9.8 grams H2SO4 is allowed to break with semi-normal 200 मिलीलीटर। क्वेश्चन वही है, बस डाटा चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे आप यहाँ पर क्या लेंगे H2SO4 लेंगे, हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं आपके लिए, ये NaOH लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे H2SO4, यहाँ पर क्या हो जाएगा काम आपको ऐसे ही करना जैसे आपको पीछे अभी बताया गया। तो जगह छोड़ दो थोड़ा सा और बना के देखिएगा, ठीक है।
आप भी चाहते हैं उसे कोई खर्च नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे चलना है। अब N1 B1 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 2,7R1 100 मिलीलीटर HCl solution 400 ml water is added. Find novelty of resultant solution. Find novelty of resultant solution. ध्यान रखकर समझिए, ध्यान से सब लोग। सेमी नॉर्मल N1 कितना है, सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 1/2। V1 कितना है, 100 मिलीलीटर। V2 कितना है, V2 कितना है, आपके जेब में 100 रुपए था, 400 और मिला दिया गया, तो जेब में कितने पैसे हो गए, 500 रुपए हो गए ना। क्यों भैया, दिया तो 400 देगा, 500 पैसे हो गए, जो 100 पहले से था उसको जोड़ दिया गया। तो जब भी एडेड कहा जाएगा, इसका मतलब इनिशियल जो पहले वाला वॉल्यूम होगा वो जुड़ जाएगा। जानना बेटा, ये 100 मिलीलीटर था, आपने यहाँ पर क्या किया, 400 मिलीलीटर मिला दिया, तो 100 प्लस 400 कितना हो जाएगा। तो जब भी एडेड कहा जाएगा आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। N2 मालूम है आपको, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं चाहिए। N1 B1 N2 B2 कितना बेटा, 1/2 यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना N2 नहीं मालूम, यहाँ पर कितना लिख रहे हो, 500, कितना है 50, अगला सेम क्वेश्चन, सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर HCl solution is diluted up to 1000 milliliter. Find novelty of resultant solution. Find novelty of resultant solution. Find novelty of resultant solution. तो क्या हो जाएगा, N1 कितना, V1 कितना, V2 कितना, V2 कितना, 1100। एड नहीं बोलेगा ना, ये कहा गया कि यहाँ तक पहुँचा दिया गया। भाई जैसे अब ये पैसे का एग्जाम्पल दिए, आपके जेब में 100 रुपए था, 500 तक कर दिया गया, तो कितना हुआ, 500 ही हुआ ना, 600 तो नहीं हुआ। ये अंतिम बता दिया गया कि यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर जैसे भी बताए थे कि 100 है, और यहाँ पर आप इसको बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँचा दिए, 1000 कहाँ तक पहुँचा दिए। तो जब कहा जाए अप टू मतलब यहाँ तक, इसका मतलब आपको जोड़ना नहीं है, तो ठीक है, एकदम से भी आपको चल रहे हो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, N1 B1 N2 B2 कितना, 1/2 × 100। यहाँ पर N2 कितना होगा, नहीं दिया, पता करना चाहिए। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा।
become 0.2. Narrowly become 0.2. This is narrowly 0.2 होगा। तो देखना बेटा यहाँ पर m1 कितना एक देखो v1 कितना यहाँ ऑप्शन दे देगा आपको तो यहाँ पर V2 कितना है M1 V1 यहाँ पर कितना बेटा 1/2 M2 कितना 0.2 V2 नहीं यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 0.2 यहाँ पर V2 तो V2 कितना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 500 कौन ऑप्शन होगा डी डी हाँ डी जब आपसे कह रहा है कितना मिलाएं ध्यान ना अगर वॉल्यूम 250 हो जाए तो प्रॉपर्टी पॉइंट हो जाएगी तो 100 को 250 करने के लिए कितना मिलाएगा यहाँ पर मिलाया कितना ये पूछा गया है ये V2 कितना हो ये नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर डेल्टा V क्या लिखोगे V2 माइनस V1 250 माइनस 100 तो ध्यान रखना बेटा जब भी एडेड वाटर कहा जाए देखो ये देखो जब भी एडेड वाटर कहा जाए तो डायरेक्टली डेल्टा V इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m2 यहाँ पर ऐसे इस फॉर्मूले से डायरेक्टली डेल्टा V आ जाएगा वहाँ तो आप गलती कर बैठे जल्दबाजी में अगर ध्यान नहीं दिए तो V2 आएगा और V2 ऑप्शन में दिखेगा जरूर ऐसा नहीं कि 250 यहाँ पर दिखेगा हमने गलती किया नीचे लिख दिया ऊपर लिख दिया जिसे आप देखो तुरंत हो जाना पाया तो 100 के नीचे हो चुका हो ठीक है तो ये इस फॉर्मूले से डायरेक्टली लगा सकते हैं यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 माइनस 0.2 यहाँ पर 0.2 यहाँ पर कितना तो कितना बेटा 0.5 कितना रहेगा 350 कितना आ गया 150 तो अगर आपको एडेड वाटर बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं चलो अगला क्वेश्चन रिव्यू करें इसको भैया रिव्यू करें चलो how many milliliters of semi-normal NaOH solution is neutralized by 20 normal 150 milliliter H2SO4 solution। अब बात न्यूट्रलाइज क्या आ गई ना बात न्यूट्रलाइज क्या आ गई
तो यहाँ पर V1 V2 घटेगा बढ़ेगा जुड़ेगा ऐसा कुछ नहीं होगा, जो आएगा जैसा आएगा वैसा ऐसा होगा। बात हो रहा है? पिछले केस में हमें 3 जगह पर तो कहीं जोड़े कहीं घटाया ऐसा कर रहे थे ना, तो वहाँ पर डाइल्यूशन था, कितना वाटर मिलाएं, तो वाटर मिलाने का मतलब क्या, डाइल्यूट करना, ठीक है। या डाइल्यूट करके यहाँ तक कर दिया गया या इतना वाटर मिला दिया गया, तो जब वाटर की बात होगी मतलब डाइल्यूट करने की बात होगी तभी वाटर घटेगा बढ़ेगा जुड़ेगा, ठीक है। जब न्यूट्रलाइजेशन की बात आएगी तो कहीं जोड़ना है घटाना नहीं, जो आंसर है आपका वही आंसर आएगा। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या रहेगा 1/2, V1 नहीं मालूम है, N2 कितना बेटा 1/5, V2 कितना है 150, कितना आ गया 30, यहाँ पर V1/2, तो V1 कितना रहेगा 2/30, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, 2 सेमी नॉर्मल 200 लीटर सॉल्यूशन पेंटी नॉर्मल 100 मिलीलीटर NaOH and remaining H2SO4 is neutralized by 100 milliliter KOH. Find normality of KOH solution. Find normality of KOH solution. ध्यान दो बेटा, इधर बनना। पहले आपके पास क्या था, H2SO4 था, क्या था H2SO4 था। अब इस H2SO4 में आपने पहले NaOH मिलाया, H2SO4, फिर आपने क्या मिलाया KOH मिलाया, ये दोनों मिल के इसको क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब ये बेटा हमारे पास 10 है, आपके पास 6 है, आपका करके 4 में से मान बताएंगे, तो जिससे भागे उसका प्लस आपका बराबर हमारा दे दो। यहाँ पर क्या लिखोगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर सेमी नॉर्मल कितना बेटा, यहाँ पर कितना था 20 नॉर्मल कितना है 300, यहाँ पर N3 नॉर्मल नहीं और वॉल्यूम कितना है 100, तो कितना हो जाएगा, क्या गया 100 और ये कितना आ गया 531, यहाँ पर N3 तो इधर आएगा 100 माइनस 60, यहाँ पर 100 तो 40 3200, तो N3 वाला कितना आ जाएगा 0.4, कितना आएगा 0.4। यहाँ पर दोनों ने मिलकर इसको न्यूट्रलाइज किया, तो दोनों का मिलकर बराबर एसिड का मिलकर, क्यों करें
भैया चलो अगला क्वेश्चन। एक का मैंने वेट प्रेजेंट 100 मिलीलीटर, it's 20 milliliter, used for complete neutralization of 50 milliliter H2SO4 solution. Find novelty of H2SO4. Find novelty of H2SO4 solution. क्या बता बेटा, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक NaOH सोल्यूशन है जिसके 100 मिलीलीटर में 1 ग्राम NaOH। अब इसका 20 मिलीलीटर आपने यहाँ से निकाला, कितना निकाला है, और किसमें मिला दिया 50 मिलीलीटर H2SO4। ये आपका जो 50 मिलीलीटर H2SO4 का न्यूट्रलाइज हो गया। तो किसने न्यूट्रलाइज किया, इसका मतलब ये क्या हो गया, V1 कितने को न्यूट्रलाइज किया, ये क्या हो गया V2, ये हुआ। अब इसकी नॉर्मलिटी पता करना है, इसमें सबको नॉर्मलिटी पता करना है। अब अगर NaOH की नॉर्मलिटी आपको मालूम हो जाए तो समस्या खत्म। यहाँ पर मतलब ये ना, तो यहाँ पर नॉर्मलिटी आप NaOH जिसको आप लेना करोगे तो क्या लिखोगे, क्या दिया है, मास दिया है और क्या दिया है, वॉल्यूम। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W बाई E वॉल्यूम बाई V। तो W कितना होगा, R। इसका इक्वल मास 40, 1000, और V कितना है 100। V1 कितना है 20, N2 मालूम है, V2 कितना है 50, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 50, 20। चलो आज की कहानी खत्म करते हैं। चलो लोग ये जो नॉर्मलिटी आप मिक्सचर पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आज ये तो आपका क्वेश्चन नॉर्मलिटी बेसिस बना देंगे।